ओके, देखिए यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या रहता है, बेल्ट ड्राइव के प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, इसको हम लोग टी सी से डिनोट करते हैं। टी मतलब टेंशन, सी इज रिलेटेड टू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ओके, यस, ये टी सी से इसको डिनोट करते हैं। ओके, अभी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या रहता है, हमको मालूम है टेंशन इन टाइट साइड क्या रहता है, हमको मालूम है टेंशन इन स्लैक साइड क्या रहता है। अभी ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या चीज है, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा मैंने आपको बताया था एक फोर्स के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते थे उसको? यस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको याद है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या रहता है, ये कैसा फोर्स है? ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं जब भी कोई बॉडी रोटेट होते रहती, मैं आपको बताया था। ठीक है, कोई बॉडी जब रोटेट होते रहती है तो एक ऐसा फोर्स जो क्या करता है, उस बॉडी को सेंटर से अवे डायरेक्शन में खींचता है या फेंकता है, अगर मैं बोलूं। ठीक है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, द फोर्स विच एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, जो सेंटर से अवे डायरेक्शन में एक्ट करता है, बराबर है, उस पर्टिकुलर बॉडी के रोटेट होने की वजह से। ठीक है, यस। तो ये बेल्ट ड्राइव है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी तो हमारी पुलिस रोटेट हो रहे हैं एकदम स्पीड में, है कि नहीं? और यहाँ पर अपने को दो टेंशन्स के बारे में मालूम है। ठीक है, एक तो टेंशन रहता था टेंशन इन टाइट साइड, जिसको T1 बोलते थे आप। ठीक है, दूसरा टेंशन रहता था ऊपर वाली T2, जिसको बोलते थे, इसको स्लैक साइड बोलते थे हम, बराबर है। यस, तो T1 को ही हम लोग बोलते थे, यस, टेंशन इन टाइट साइड, और T2 को बोलते थे टेंशन इन स्लैक साइड। ये मालूम है आपको टेंशन इन टाइट साइड कैसा है ना, ये पुली यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज घूमते रहती तो इसको पकड़ के खींचती यहाँ पे वो, तो ये टाइट साइड बन जाती, मतलब इसमें टेंशन क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ओके, यस। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन मतलब क्या। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन वो टेंशन है, टेंशन मतलब समझते हैं ना आप लोग, टेंशन मतलब टेंसाइल फोर्स, किसी चीज का खींचे जाना, तन जाना। ठीक है, यस। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन किसको बोलते हैं मालूम अपन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कॉज होने वाले टेंशन को सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बोलते हैं ना, है ना, इट इज कॉज्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बनने वाले टेंशन को, ठीक है, जो बेल्ट के अंदर हमारे टेंशन बनता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, उसको सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हम लोग बोलते हैं। देखो क्या होता है, जब हमारे पुलीज, है ना, दोनों भी ड्राइविंग और ड्रिवन पुलीज हाई स्पीड पर घूमते रहते हैं, तो क्या होता है उनके अंदर जो है, ये बेल्ट भी उनके ऊपर ना रैप रहता है, वो भी घूमते रहता है, तो उनके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है, जो क्या करेगा, ये बेल्ट को ना बाहर की डायरेक्शन में फेंकने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा, थ्रो करने की कोशिश करेगा बाहर की डायरेक्शन। तो ये बेल्ट जब ऐसे सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स की तरफ वजह से बाहर की तरफ मूव होएंगे, बाहर की तरफ मतलब फेंके जाएंगे, तो क्या होएगा, एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप होएगा, बराबर है। इस एक्स्ट्रा डेवलप हुए हुए टेंशन को अपन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बोलते हैं, क्योंकि ये डेवलप हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, यस। तो ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को हम लोग डिनोट करते हैं टी सी से। किससे डिनोट करते हैं? टी सी से। और इसका एक सिंपल फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है इसका? एम वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। टी सी मतलब क्या, मैं बताया ऊपर आपको, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ठीक है, एंड एम इज इक्वल टू क्या रहता है, मास रहता है। एम मतलब रहता मास, वो बेल्ट का कितना मास है उसका, है ना, इन केजी, वो रहता है हमारा एम। एंड वी, हमको सबको मालूम है वी का मतलब रहता है वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता क्या रहता, पाई डी एन बाई 60, मालूम है आपको, बराबर है ना। ठीक है, और वेलोसिटी हमारी किस में रहती है, इसका यूनिट क्या रहता है, मीटर पर सेकेंड, बराबर है, मतलब एक सेकेंड में बेल्ट कितने मीटर भागा। ठीक है, यस। और मास तो केजी में रहता है, ये हमको पता है। ठीक है, यस, अच्छा। हाँ, एक और चीज, सब लोग ध्यान से सुनो, हमारे बेल्ट की वेलोसिटी अगर
हमारे बेल्ट की वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड से कम है, अगर हमारे बेल्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से कम है, तो हम लोग है ना ऐसी सिचुएशन में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को नेग्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं मालूम है? क्योंकि उसका इफेक्ट है ना उतना ऑब्जर्वेबल नहीं रहता, मतलब उतना दिख के नहीं आता। बात समझ में आई ना? उतना इफेक्ट उसका दिख के नहीं आता। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से कम स्पीड है बोले तो उसकी अपना बेल्ट जो है वो स्लो घूम रहा है, ठीक है? तो वो स्लो घूम रहा है तो मतलब सेंट्रीफ्यूगल, तुमको मालूम है ना, जितना फास्ट घूमती बॉडी रोटेट होती उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता। अपन सेंट्रीफ्यूगल क्लच वगैरह भी देख चुके हैं भाई, आपको अच्छे से मालूम है ये कंसेप्ट, ठीक है? और जितना ज्यादा स्पीड रहेगी उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है, जितनी कम स्पीड रहेगी उतना कम रहता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है? तो यहाँ पे अगर अपनी बेल्ट की स्पीड अपने को याद रखना है, अगर 10 मीटर पर सेकेंड से कम है तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हम लोग क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है? यस, मतलब वो उतना ऑब्जर्वेबल रहता नहीं है। लेकिन अगर हमारा जो है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है इज कंसिडरेबल बोलेंगे हम लोग इसको, मतलब उसको कंसिडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है? यस। अच्छा, तुम लोग को एक चीज ध्यान में आ रही रहेगी, अभी तक अपन ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए ना, उसमें देखो आप लोग वेलोसिटी है जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा भी तो थी कुछ कुछ प्रॉब्लम में, लेकिन वहां पे अपन ने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को क्यों नहीं कंसीडर किया रहे? ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि अपने को अगर क्वेश्चन में दिया है कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसीडर करो तो करने का, ठीक है, नहीं तो नहीं करने का, ठीक है? या फिर समझो टी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हो मैंने, ओके? अपने को ऐसा प्रॉब्लम दिया है उसके अंदर ना तो अपने को मास के बारे में बताया है ना वेलोसिटी के बारे में बताया है, तो वैसी सिचुएशन में कहाँ से अपन करेंगे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कैलकुलेट? नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को इग्नोर करने का रहता। और या फिर थर्ड तो अपने को कंडीशन मालूम है ये, अगर अपनी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड से कम है तो अपने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, अगर ज्यादा है तो कंसीडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करना पड़ेगा, बराबर? यस। अभी देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं समझ लो आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल ये बेल्ट ड्राइव है, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, बराबर? इसके अंदर समझो इसकी जो बेल्ट की स्पीड है वो समझ लो 10 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में हमारी बेल्ट के अंदर ये T1 और T2 के अलावा इनके अंदर और टेंशन ऐड होएगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, सिर्फ टेंशन इन टाइट साइड नहीं रहता है, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ऐड हो जाता है अंदर। समझ में आई बात? ठीक है, यस। मतलब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से डेवलप होने वाला टेंशन वो उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है? अच्छा, एक और चीज आपको पता रहेगी, अभी तक हम लोग देख रहे थे जो मैक्सिमम टेंशन रहता था, टी मैक्स जिसको हम लोग बोलते थे, इसको अपन क्या लेते थे? कोई बताएगा मेरे को? टी मैक्स इज इक्वल टू क्या लेते थे हम लोग? T1 सर। T1 लेते थे, बराबर है क्या नहीं? ठीक है, क्योंकि T1 बोले तो टेंशन इन टाइट साइड, जो कि ज्यादा रहती है टेंशन इन स्लैक साइड से, यानी T2 से, बराबर है? यस। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां पर अपन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसीडर कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में जो है इसमें टी मैक्स के फॉर्मूले में अपने को T1 के साथ TC भी ऐड करना पड़ेगा। समझ में आता है आप लोग को? अगर टीसी ऐड करना, टीसी अगर कंसिडरेबल है तो वो मैक्सिमम टेंशन के फॉर्मूले में उसको ऐड करना पड़ेगा अपने को, ठीक है? या फिर समझो कोई प्रॉब्लम में टेंशन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के बारे में कोई क्लू ही नहीं है, या स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है यहाँ पे टीसी की वैल्यू 0 रहती है, यानी टी मैक्स इज इक्वल टू T1 रहता है हमारा। समझ में बात? यस। तो ये इस तरह से रहता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, ठीक है? और एक चीज, टी मैक्स का ना एक और फॉर्मूला रहता है, वो भी हमको प्रॉब्लम्स में कभी यूज करना पड़ सकता है, तो आप लोग वो भी लिख के ले लो। टी मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा बी
टी, ठीक है, यस। इस मैक्स टी मैक्स का एक और फॉर्मूला रहता है, मतलब एक और फॉर्मूले से भी अपन टी मैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, यस। इसमें सिग्मा इज इक्वल टू क्या रहता है मालूम है आपको? मालूम है बहुत अच्छे से, सिग्मा इज इक्वल टू क्या रहता है, पता है आपको? स्ट्रेस। थीटा अपॉन 3 स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस। अरे स्ट्रेस भाई, सिग्मा मतलब स्ट्रेस। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस। अरे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्यों बोल रहे हो? सिंपल है भाई, सिग्मा मतलब स्ट्रेस, मालूम है तुम लोग को ये चीज? 100 में पढ़ चुके हो आप। बी इज इक्वल टू, ये बी जो रहती है ब्रेथ रहती हमारे जो ये रहता है बेल्ट रहता है उसकी ब्रेथ, और टी मतलब थिकनेस। टी मतलब क्या रहती है? थिकनेस, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला भी हमको लगने वाला है कभी, अगर क्वेश्चन के हिसाब से जैसी नीड है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। एक और फॉर्मूला रहता है टी मैक्स के लिए, ठीक है, एक और फॉर्मूला रहता है टी मैक्स के लिए, ठीक है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। ये केस क्या रहता है देख लो आप, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, अगर अपने को मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन में टी मैक्स निकालने को बोला, ऐसा क्वेश्चन में दिया, तो ये फॉर्मूला रहता है, वो रहता है 3 × TC, ठीक है, यानी 3 टाइम्स सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, ओके, यस। इतना आप लोग लिख लीजिए, हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी, यस। तो देखो, ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है ना। सब में पहले हम लोग गिवन के बारे में लिखेंगे, गिवन डेटा जो भी हमको दिया है सब गिवन हम लोग लिखेंगे। देखो ध्यान से, एन आईसी इंजन डेवलपिंग 10 किलोवाट ऑफ पावर, पावर को डिनोट करते हैं अपन पी से, कितना है दिया हुआ पावर? 10 किलोवाट, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको वैट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये वैट में कन्वर्ट करे तो 10 × 10⁻³ भी लिखे तो चलता है, या फिर 10,000 लिखे तो भी चलता है, तो ये वैट बन जाता है, देखिए मैं इसको कन्वर्ट करके लिख दिया, ओके, यस, ओके, बाय फ्लैट बेल्ट। आगे क्या दिया है देखो, गिवन मेरे साथ में लिखो आप लोग भी, ए 0.8 मीटर डायामीटर, मतलब डी 0.8 मीटर, ठीक है, इज फिटेड इन इंजन शाफ्ट एंड रोटेट्स एट 300 आरपीएम। ये डी और एन अपने को कहाँ लगने वाले हैं? क्या फाइंड आउट करते टाइम लगने वाले हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी, एग्जैक्टली। पाई डी एन बाई 60 फॉर्मूला रहता है ना, ये डी और एन आ गए, यहाँ पे अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, यस, फुल स्टॉप। द एंगल ऑफ लैप 175 डिग्री, यानी थीटा 175 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरे को बताओ जरा थीटा कितना आता है? 3.05। 3.04, 04 बोले ना? 05, ओके, 05 रेडियन, दिस इज थीटा। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आगे दिया है म्यू। देखो देख के तुमको समझ में आएगा यार, ये म्यू और थीटा किधर लगता है। टेंशन रेशियो का फॉर्मूला रहता है ना क्या अपना, T1/T2 इज इक्वल टू ई रेस्ट म्यू थीटा, उसमें लगता है। समझ में आई बात? सीरीज में दिया हुआ है सब, ठीक है, यस। डिटरमाइन टेंशंस इन द बेल्ट, ठीक है, टेंशंस इन द बेल्ट, ओके। डिटरमाइन बोलो तो फाइंड आउट करो, क्या करो? फाइंड आउट करो टेंशंस इन द बेल्ट, यानी 2 टेंशन रहते हैं अपने बेल्ट में, है ना। एक तो रहता T1, दूसरा रहता T2, बराबर, यस। ये इतना बोला उसने। आगे क्या बोलता है, इफ मास ऑफ बेल्ट इज 1.4 kg मीटर, तो अपने को लिखने का मास यानी m इज इक्वल टू 1.4 kg मीटर, है ना। ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के फॉर्मूले में लगने वाला है, हाँ, कॉमा, देन फाइंड मैक्सिमम टेंशन। और एक चीज बोला इसने, क्या बोला है? मैक्सिमम टेंशन, ओके, दिस इज गिवन, ओके। हाँ, अभी अपने को क्या करने का है,
जैसे पिछले प्रॉब्लम सॉल्व किए है ना, वैसे ही अपन पहले क्या करेंगे मालूम है? यस, T1 T2 निकालेंगे, बराबर है। T1 T2 कैसे निकालते थे? टेंशन रेशियो का फॉर्मूला जो था वो यूज करते थे, पावर का फॉर्मूला वो यूज करते थे, बराबर। दोनों फॉर्मूले में दो दो अननोन रहते थे, ठीक है। उससे अपन एक T1 या T2 निकाल लेते थे, फिर T1 भी निकाल लेते थे, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, ठीक है। उससे पहले अपन क्या करते हैं मालूम है? वेलोसिटी निकाल के रख देते हैं। मतलब अपने को एक क्लैरिटी आ जाएगी, ये वेलोसिटी अपने को पावर के फॉर्मूले में भी यूज करना है, और अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा आई तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी अपने को कंसीडर करना है। तो वेलोसिटी अपन पहली फुर्सत में यहाँ पे निकाल के रख देते हैं, ठीक है। यस, फॉर्मूला लिखने का πd/60 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0.8, एन की वैल्यू है 300 डिवाइडेड बाय 60। मुझे बताएंगे जरा आप सॉल्व करके वेलोसिटी कितनी आती है? 12.5। 12.56। 12.5, आगे क्या है? 2 6। 6, 12.56 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को बताओ, ये 10 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा है क्या नहीं? है सर, बाद में प्लस करना पड़ेगा। हाँ, वेलोसिटी इज मोर देन 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देयरफॉर देयरफॉर प्लीज माइक थोड़ा बंद कर लो, किसका चालू है? देयरफॉर टीसी इज कंसिडरेबल, टीसी इज कंसिडरेबल। हाँ चलो, पहले ही मालूम पड़ गया अपने को, अच्छा है, ठीक है। नहीं, टीसी इज कंसिडरेबल, टीसी कंसिडर करना पड़ेगा अपने को, ओके। यस, लिख के रख दिया अपने। अभी T1 T2 कैसा निकालने का सबको मालूम है, बराबर है। देखो क्या करेंगे, सब में पहले कोई भी फॉर्मूला लिखो, या तो टेंशन रेशियो का फॉर्मूला लिखो या पावर का फॉर्मूला लिखो, दोनों में से एक ही बात है। तो मैं टेंशन रेशियो का फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, T1/T2 इज इक्वल टू E⁻μθ इज इक्वल टू, ठीक है। ई मतलब क्या? शिफ्ट दबा के एलन दबाने का ई आ जाता, फिर आगे ब्रैकेट में अपन डालने का। म्यू की वैल्यू क्या है 0.25, थीटा रेडियन में डालने का, हाँ डिग्री में नहीं। रेडियन की वैल्यू क्या है 3.05, ये डाल दिए यहाँ पर। सॉल्व करके मुझे बताइए, ये E⁻0.25 इंटू 3.05 क्या वैल्यू आती है? 2.14। 2.14। सब लोग सॉल्व करो, हाँ। 2.14 आई वैल्यू T1/T2 की, बराबर। तो मैं क्या करूंगा अभी, इन टर्म्स ऑफ T1 निकाल लूंगा। यस, T1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T2 निकाल लूंगा, है ना। मतलब T1 को यहाँ पे रहने दूंगा, 2.14 को मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे T2। ये है अपनी काम की इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। मतलब T1 जो है वो 2.14 टाइम्स है T2 के, ठीक है। यस, हाँ। अभी आगे क्या कर सकते हैं अपन, पावर का फॉर्मूला लिखेंगे, बराबर। पावर का फॉर्मूला है T1 माइनस T2 वेलोसिटी, बराबर। यस, T1 P कितना है? P डालो फटाफट, 10,000, बराबर। T1 T1 की जगह पे मैं क्या करूंगा अभी, ये जो मैं लिखा हूं 2.142 है ना, ये मैं डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है। 2.142 में लूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा T1 की जगह पर, माइनस T2 बचा रहेगा। वेलोसिटी निकाले है 12.56, पुटअप कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 10,000 के जैसा ही लिख लो यहाँ पर। 2.142 माइनस ये T2, इसके साथ में 1 रहता आपने को मालूम है, तो 2.142 माइनस 1 T2 क्या होता है 1.142 इंटू 12.56। एकदम केयरफुली सॉल्व कीजिए इसको और मुझे बताइए T2 की वैल्यू क्या आती है आपकी कैल्शियम में? 698.40। 698। वेरी गुड,
698.40 न्यूटन, बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ T2। वेरी गुड, बहुत अच्छा निकाले। अभी क्या करेंगे, है ना, T1 भी निकाल सकते। पुट वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर ये T2 की वैल्यू डाल देंगे। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.14 इंटू T2 की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, 698.4 इज इक्वल 1494.57 1494.57। गुड, दिस इज वैल्यू ऑफ T1, बराबर है। यस, अब देखो, अपने को मालूम है T मैक्स इज इक्वल टू, हम लोग हमेशा लेते थे T1, बराबर, टेंशन इन टाइट साइड। बट यहाँ पर हम लोग की चूंकि स्पीड जो है वो 12.56 है, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा है, ऐसी सिचुएशन में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसिडर करना पड़ता है, बराबर है। ये समझो कि अभी अपने को प्रॉब्लम में अगर मास भी नहीं दिया होता और वेलोसिटी के बारे में भी कुछ आइडिया नहीं होता, ऐसी सिचुएशन होती तो आप उन टीसी को इग्नोर कर देते थे, फिर टी मैक्स इज इक्वल टू T1 डायरेक्ट लिखते थे, बराबर है। लेकिन अपने को यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अपन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या रहता सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का, m इंटू वी स्क्वायर। m भी क्वेश्चन में दिया है अपने को, कितना है 1.4। वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं, वो कितनी है 12.56। जस्ट 1 मिनट, ठीक है, 12.56 ये निकाल चुके हैं, 12.56 स्क्वायर, ठीक है। यस, तो टीसी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे बताइए टीसी की वैल्यू कितनी आती है आप लोग। यस, टीसी की वैल्यू क्या है ये बताइए। 220.85 220। सब लोग देखिए, मेरे ख्याल से T2 और टीसी की वैल्यू, अच्छा इतनी है ना, बराबर है, 220.85 ना। 85 ओके, सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो मैक्सिमम टेंशन हम लोग अभी फाइंड आउट कर सकते हैं। T1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, जो वैल्यू आई है हमारी 1494.57 प्लस TC की वैल्यू है 220.85, 1714858 1714.58 85 85 sorry 85, ओके, न्यूटन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेंशन, ठीक है। यस, अभी एक चीज आप ध्यान से सुनिए, आप लोग जो है MCQ टाइप पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो, उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अपन क्या करते हैं, कभी देखो ये जो अपने पॉइंट के बाद वाले टर्म्स रहते हैं ना, ये कभी कभार अपन 2 डिजिट लेते, कभी 3 डिजिट लेते, कभी 1 डिजिट लेते, तो ये वैल्यूज ना डिफर कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम आपको समझो एग्जाम में आया, आपके जो है ऑप्शंस क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल 1718 है, या फिर 1720 है, ठीक है। फिर एक प्रॉब्लम, ये एक जो है ये है 1715, ठीक है, और एक है 1711। तो आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, मुझे बताओ जरा। सी चूज करेंगे, क्यों, ये ज्यादा क्लोज है आपके, समझ में आई बात, ठीक है। ऐसे मत सोचते बैठो अरे मेरा पॉइंट पॉइंट अलग आ रहा है, या मेरा थोड़ा 1715 हो गया, ऐसा मत सोचो, ठीक है। जो क्लोज है वो वैल्यू आप टिक करेंगे, ठीक है। यस।